हेलो दोस्तों, तीनों एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस प्रश्न को आज हम लोग हल करेंगे और इस प्रश्न में आपके से पूछ रहा है कि प्रवाह चित्र को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के प्रयोग करते हुए आपको बताना है कि प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के बीच परस्पर निर्भरता क्या है। उदाहरण सहित आपको बताना है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको क्या बताना है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर के बीच में क्या डिपेंडेंसी है, इंटरडिपेंडेंसी है, ये आपको फ्लो चार्ट की हेल्प से बताना है। तो देखो, यहाँ पे इमेज में भी समझाया हुआ है। ये जो आदमी पेड़ काट रहा है ना, ये पेड़ काटना ये हमारा क्या है, प्राथमिक सेक्टर का पार्ट है, प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा पेड़ को काटना, लकड़ी इकट्ठा करना, ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र का पार्ट है। फिर इस लकड़ी को देखो परिवहन, ये ट्रक में लाद रहा है, ट्रक से लाद कर ये इंडस्ट्री तक ले जाना। ठीक है, ये परिवहन का जो पार्ट है ये हमारा टर्सरी सेक्टर का पार्ट है, सेवा का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा तृतीय क्षेत्र का पार्ट हो गया। अब इंडस्ट्रीज में आप देखोगे, इंडस्ट्री भी इसको प्रोसेस करके हम पेपर बनाते हैं, कलरफुल बुक्स बनाते हैं। ये हमारा बुक बनाना, पेपर बनाना, ये हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट हो गया, उद्योग का पार्ट हो गया। और इस बुक को हम जब दुकान में बेचते हैं ना, दुकान में बेचना ये सेवा का पार्ट हो गया। ठीक है, सेवा नहीं बोलेंगे इसको, ये तो आर्थिक कार्य है, बट ये हमारा टर्सरी सेक्टर का पार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो एक कार्यों में तीनों का रोल है, प्राइमरी सेक्टर का भी रोल है, सेकेंडरी सेक्टर का भी रोल है और टर्सरी सेक्टर का भी रोल है। इसी को आपको फ्लो चार्ट में बताना है। तो उदाहरण में आप ले सकते हैं, देखो प्राथमिक क्षेत्र क्या कार्य करता है, पेड़ से लकड़ी लेता है या लुगदी को संग्रह करता है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र क्या किया, मदर नेचर हमारा जंगल से, पेड़ से लकड़ी और लुगदी बनाया। फिर जो द्वितीय क्षेत्रक है, इस लकड़ी को प्रोसेस किया, लुगदी को प्रोसेस किया और प्रोसेस कर कर कागज़ बनाया और कागज़ के साथ अनेक तरह से बुक, कॉपी, पाठ्य पुस्तक तैयार किए। ये हमारा द्वितीय क्षेत्रक का पार्ट हो गया। तृतीय क्षेत्रक क्या करेगा, इसको ट्रक से या किसी वैन से लाद कर जो बुक तैयार किए गए हैं, कागज़ तैयार किए हैं, उसको गोदाम में लाएगा। गोदाम में हमारा तृतीय क्षेत्र का पार्ट हो गया। परिवहन भी तृतीय क्षेत्र का पार्ट हो गया। दुकानों को देगा, वो भी हमारा तृतीय क्षेत्र का पार्ट हो गया। फिर विद्यार्थी तक पहुँचेगी, उपभोक्ता तक पहुँचेगा, ये भी हमारा तृतीय क्षेत्र का पार्ट हो गया। तो ऐसे ही आपको फ्लो चार्ट में दिखाना है कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर कैसे वर्क करते हैं, कैसे फ्लो होता है, इनका प्रोसेस का फ्लो कैसे होता है। तो निष्कर्ष में आप बता सकते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक प्रकृति से कच्चे माल हमें तैयार करता है, उपलब्ध कराता है, किसके लिए, द्वितीय क्षेत्र के लिए। और द्वितीय क्षेत्रक इन कच्चों माल को जो प्राथमिक क्षेत्र से बनता है उसको तैयार माल में कन्वर्ट करता है, पाठ्य पुस्तक में कन्वर्ट करता है। और तृतीय क्षेत्र क्या करता है, इन जो द्वितीय क्षेत्र के जो उत्पाद हैं, कोई पाठ्य पुस्तक, कॉपी, पेपर है, उनको उपभोक्ता तक, विद्यार्थी तक या लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। चाहे मार्केटिंग हो गया, चाहे एडवर्टाइजमेंट हो गया, चाहे उसके गोदाम में रखना हो। ठीक है, ये सारे कार्य हमारा तृतीय क्षेत्र के आते हैं। तो ऐसे आप इसको निष्कर्ष में बता सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों, आज हम लोग फ्लो चार्ट यहाँ पे देखें और जाने कि हमारे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र आपस में कैसे हमारा इंटरडिपेंडेंट है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमारा लास्ट प्रश्न था अध्याय 14 का भी और हमारा कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान का भी। तो आज हमारा कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान का डिस्कशन हमारा समाप्त होता है। दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।